गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज हमारा आप लोगों से ये प्रश्न है कि फाइनल अकाउंट के प्रकार कितने हैं। हम बात करें फाइनल अकाउंट के प्रकार की, न कि फाइनल अकाउंट के पार्ट्स की। पार्ट्स अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं। तो हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम जानना है हमें कि फाइनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइनल अकाउंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्म के फाइनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्म के, यानी हमारा जो फाइनल अकाउंट है उसके कितने टाइप्स हुए, 3। पहला फर्म, दूसरा साझेदारी फर्म, और इसके बाद तीसरी आती है कंपनी है। यानी हमारा जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम फाइनल अकाउंट के प्रकार की बात करें तो फाइनल अकाउंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्म है, दूसरा साझेदारी फर्म है, और तीसरी कंपनी है। फर्म का मतलब जब कोई एक व्यक्ति किसी बिजनेस को चल रहा है तो उसे एकांकी फर्म बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एकांकी यानी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाए तो हमारा एकांकी फर्म हुआ या फर्म बोलते हैं। लेकिन एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक लोग किसी भी फर्म को चला रहे हैं तो हम उसे साझेदारी फर्म कहेंगे। लेकिन जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती कि उसके कितने पार्टनर्स हैं, तो वहाँ हमारी कंपनी आती है। तो हमारे जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला फर्म, दूसरा साझेदारी, तीसरी कंपनी के। अब ये आता है कि फाइनल अकाउंट के ये प्रकार हो गए। फाइनल अकाउंट के ये प्रकार हैं। अब आता है फाइनल अकाउंट के पार्ट, कि फाइनल अकाउंट के पार्ट कितने होते हैं, यानी हिस्से कितने होते हैं। तो फाइनल अकाउंट के जो पार्ट बताए जाते हैं वो मुख्यतः 3 बताए जाते हैं। पहला ट्रेडिंग बताई जाती है कि पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इसके बाद पीएल अकाउंट बनता है। इसके बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है। थर्ड क्या बनता है बच्चों, बैलेंस शीट बनता है। ये 3। लेकिन अब ये बात यहाँ ये आती है कि फाइनल अकाउंट के जो 3 पार्ट्स हैं ये 4 भी होते हैं, और कभी कभी इन द सिचुएशन इसे 5 भी कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करेंगे फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स की बात करेंगे। इसके बाद अगर हमारा ये साझेदारी फर्म होगी, साझेदारी फर्म का अगर फाइनल अकाउंट होगा तब उसमें 3 पार्ट नहीं होंगे, बल्कि वो उसमें 4 पार्ट होंगे। उसमें पहला ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, फिर दूसरे पे हमारा पीएल अकाउंट आएगा, और उसके बाद थर्ड पे हमारा जो एक नया अकाउंट आता है वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन। इसके बाद 4th नंबर पे हमारा बैलेंस शीट बनेगा। यानी साझेदारी फर्म और कंपनी में भी ये 4 पार्ट होते हैं, और साझेदारी फर्म में भी, यानी कंपनी हो या साझेदारी फर्म हो, उसमें फाइनल अकाउंट के 4 पार्ट होंगे। सिर्फ एकांकी फर्म में जो फाइनल अकाउंट के जो पार्ट होंगे वो 3 होंगे। तो हमारा यह फाइनल अकाउंट आज हमने जो सीखा कि वो फाइनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। फर्म का फाइनल अकाउंट, साझेदारी फर्म का फाइनल अकाउंट, और कंपनी का फाइनल अकाउंट। इसके बाद हम फर्म के फाइनल अकाउंट के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट में बनते हैं। पहला ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन वहीं साझेदारी फर्म और कंपनी का जो फाइनल अकाउंट बनता है वो 4 पार्ट में बनते हैं। पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, इसके बाद बैलेंस शीट। अब नई सिचुएशन में क्या हुआ है कि इन दोनों ट्रेडिंग और पीएल को जोड़कर पीएल एप्रोप्रिएशन को पहले ऐसे बनाया जाता था। अब क्या है कि सीधे रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। कंपनियों का जब बनाया जाता है तो रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। वह किस तरह से बनेगा इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट से संबंधित कुछ नई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे।